एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट आप लोगों को सही तरीके से बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे जो पिछले ब्लॉग्स थे उनको मैं रेगुलर देती आ रही हूँ। और कारण क्या है वो भी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। और जब का ये वीडियो है, ये करीबन 7 तारीख का वीडियो है, और 7 तारीख से लेकर आज तक का यानी अभी 20 तारीख तक मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। आप लोग शायद मुझे शेयर करना था। मैं आज मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये 7 तारीख की क्लिप है, 7 जून की। और मैं सुबह आराम से उठकर नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने नाश्ते में ये अ, पोहा और सूजी बेसन का हलवा बनाया था। और नॉर्मली जैसे बनाती वैसे ही बनाया था। और देखिए, मैंने ये क्लिप थोड़ी थोड़ी सी शूट करके रखी थी। सोचा था कि आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और कुछ अपनी बातें भी शेयर करूंगी। ये तारीख 7 तारीख का वीडियो है। हम लोग 6 तारीख को मतलब 5 तारीख को घर आ गए थे। और 6 तारीख को का वीडियो मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और ये 7 तारीख की मॉर्निंग का है। सुबह नाश्ते में मैंने ये सब बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और नाश्ता वगैरह करने के बाद तुरंत फिर हम लोग मतलब थोड़ी देर बैठे, जो घर के काम रहते इधर उधर सामान पड़ा हुआ समेटना ये सब किया। और उसके बाद फिर मैं किचन में दोबारा आई थी खाना बनाने के लिए। भिंडी वगैरह जो सब्जी वगैरह कुछ आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने लंच में भिंडी बनाई थी। और भिंडी और पराठा, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही इतना ज़्यादा खा रखा था, इस वजह से मन नहीं कर रहा था। तो बस भिंडी और पराठे सेके थे मैंने। तो बस यहाँ पे ये भिंडी है वो मैं छौंक रही हूँ प्याज व्याज डाल के, अजवाइन डाल के। और उसके बाद फिर हम लोग लंच वगैरह करेंगे। बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे हम लोग। और मतलब हम लोगों का प्लान बहुत कुछ था, आप लोगों को बताऊं मैं 5 को आई थी, 6 को मैंने दिखाया आपको, और ये 7 की क्लिप है। और उसके बाद मैं 15 तारीख की पैकिंग करने वाली थी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 15 तारीख को, 15 को नहीं, सॉरी, 10 तारीख को यहाँ से जाने वाले। शायद पिछले वीडियोस में भी मैंने 15 ही बोल दिया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 10 तारीख को, 10 जून को हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। इनके एक मित्र हैं जिन्होंने इनवाइट किया था कि आओ दिल्ली छुट्टियों पे घूमने। तभी हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि थोड़े दिन पहले अपने परिवारों वालों से मिल आते हैं। मैं अपने ससुराल हो आती हूँ, मैं अपने मायके हो आती हूँ, सबसे मिल आती हूँ। पता नहीं, फिर 1 साल बाद छुट्टियां होती हैं तो फिर जाना वगैरह हो नहीं पाता है, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह रहती है, इसलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि सब कहीं पहले घूम आते हैं, मतलब सबसे मिल आते हैं, सबके साथ रह आते हैं, उसके बाद फिर हम दिल्ली घूमने चलेंगे। बेसिकली हम लोग दिल्ली जा रहे थे, आराम से घूमेंगे, मस्ती करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बातें करेंगे। दिल्ली में मेरी एक ननद भी है जो कि आर्किटेक्चर में जॉब करती है, उनसे भी मिलेंगे। साथ ही साथ वाटर पार्क घूमेंगे। मतलब बहुत कुछ सारा प्लान था हम लोगों का। तो वो सब प्लान हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। रिजर्वेशन था हम लोगों का, तो हम लोग रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा। हम लोग जो पैसे थे वो भी आधे कट के मिले थे, क्योंकि एंड टाइम पे हम लोगों को रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा। क्यों, क्या कारण है, सब कुछ शेयर करूंगी इस वीडियो में। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, सब भगवान की मर्जी है। और देखिए, एक चीज और होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं घूमने चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिल में लग जाती है। सो कुछ ऐसा ही था हम लोगों का, फिर हम लोग नहीं गए थे। तो बस यहाँ पे जितने भी खाए पिए के बर्तन थे वो सब मैं धुल के रख दे रही हूँ, और थोड़ी देर रेस्ट भी करूंगी, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉगिंग की थी, और आज भी मैंने 6 को भी व्लॉगिंग की थी, और 7 को भी व्लॉगिंग कर रही हूँ। और हाँ, कुछ मेरे वीडियोस थे जिनकी डेडलाइन मतलब पास ही आ रही थी, और मुझे अमेजोन हॉल वगैरह जो शूट करने थे, क्योंकि वो मेरा काम है, मुझे वो सारे करने थे। तो वो भी मैं एक एक दो बीच बीच में इन्हीं 4-5 तारीख में शूट कर ही रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक दिन में दो दो हो जाए तो ठीक है, शूट हो जाएंगे तो मैं आप लोग साथ आगे शेयर कर दूंगी। तो बस वही है, क्योंकि हमारा काम है, हमने ब्रांड को दे रखी है तारीख, तो वो उस तारीख पे अगर हम नहीं देंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अपनी समस्या बताई थी, तो उन लोगों ने मेरी समस्या समझी है, तो हम लोगों को डिले भी हो गया था। बस यहाँ सारे बर्तन धुल गए हैं। हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं, देखो 8:30 बजने जा रहे हैं, इतनी लेट हो गए।
इनका पैंट टंगा, ये भी बाहर से आए हमने पैंट यही टांग दिया। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग ने बाहर ही कूलर लगाया हुआ है। अभी मैं अपने हस्बैंड के बालों में ये लाई है वो लगाने जा रही हूँ, जो कि एक बार और दिखाई थी बहुत पहले, और तब से मैं आज लगाने जा रही हूँ। और मुझे भी अपने बालों में मेहंदी लगानी है, देखती हूँ मैं किस दिन लगाऊँ, कल या परसों में लगाऊंगी। आज सोच रही हूँ हेयर ऑयलिंग कर लूँगी अच्छे से, तो कल हेयर वॉश हो जाएगी मेरी। और मैं सोची थी आज ना वैक्स करने को एक हाथ में तो है, एक हाथ में मेरी अभी तक नहीं हुई है, तो सोच रही हूँ अब रात में करूँ, करके ही सोऊंगी वैक्स अपने हाथों में। दूसरे वाले में अजीब सा लग रहा है, एक में है एक में नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले इनके इनके बालों में डाई लगाते हैं, ठीक है चलो। दोस्तों उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, और ये नेक्स्ट डे का है। 8 तारीख थी, 8 जून 2022, और आज के दिन हमारी दादी जी का देहांत हो गया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज नेक्स्ट डे है और आज तारीख है आज तारीख है 8 मई, और आज हमारी जो दादी जी हैं उनका निधन हो गया है। और आज ही सुबह हम लोगों को पता चला है। तो हम लोग नॉर्मली घर की क्लीनिंग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो सिंक है वो थोड़ी सी जाम वाम हो चुकी थी, तो उसमें हम लोग तेजाब वगैरह डाल के साफ वाफ कर रहे थे। बस नहाने ही गई थी, तभी फ़ोन आया था घर से बहन का कि दादी अब नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, घर से वापस आ रहे थे, तो दादी से मिलते हुए ही आए थे, और वहाँ से मिलने भी गए थे हम लोग। तो वो बोल नहीं पा रही थी, ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और वो बहुत टाइम से बीमार थी, और सारी चीज़ें मैं खुद ही बाद में बताऊँगी आपको। फ़िलहाल तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अच्छा अर्जेंट में गाड़ी बुक की है, हम लोग को फटाफट से निकलना पड़ा। बस तैयार हुई हूँ, सूट डाला है, आधा आधा फुल ऐसे ही तैयार कर दिया, फटाफट कपड़े डाल के ये भी दे दिए। बस सब कुछ लटर वो फूक करके बस निकलते हैं, और फिर चलते हैं मायके फिर से। चलिए, अब पता नहीं अगर मेरे ब्लॉग्स बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। जब भी बनाऊँगी तब शेयर करूँगी। अगर आपको आगे जो वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे, वो पुराने वीडियोज़ होंगे, क्योंकि मैंने जो अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो मैं धीरे धीरे एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 6 तारीख 7 तारीख अच्छे खुश थे, आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रहे थे, मतलब बना रही थी मैं। 8 तारीख को भी ठीक था अपना, मैं सुबह उठी और तेजाब मंगवाया था हस्बैंड से मैंने, तो फिर थोड़ा बहुत जब बच्चे सो रहे थे तेजाब डाल डाल के सिंक वगैरह सब नालियां वगैरह क्लीन कर रहे थे, सब कुछ साफ हो गया था। बस अब नहाने ही गई थी, तभी मेरी बहन का फोन आया कि दादी अब नहीं है इस दुनिया में। और दादी बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी और बहुत परेशान थी। एक्चुअली क्या है, दादी मेरी जो है वो करीबन करीबन 7 साल से बीमार ही है, और करीबन 3 साल से वो डायपर में है। मेरे पापा उनको डायपर लगाते थे, वो डायपर लगाना हटाना, उनको नहलाना धुलाना वो सब मेरे पापा करते थे। क्योंकि मेरी दादी ताई जी के घर पे रहती थी, ताई जी जो है मेरी वो नर्स है, और उनका दुकान जहाँ मेरी दुकान है उधर ही घर है, मार्केट के एरिया में। तो पापा का सामने दुकान है, इस वजह से आसानी रहती थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पापा को ही बुलाती थी इस अपनी केयर के लिए, और उनको कोई उठा भी नहीं पाता। ताई जी भी थोड़ा सा पैरों से वीक हैं, इस वजह से वो भी नहीं उठा पाती थी। ताऊ जी भी कमजोरी रहते हैं थोड़े से, इस वजह से नहीं उठाते थे। और ताई जी की बेटियों की शादी हो गई थी, मेरी मम्मी का तो एक्सीडेंट हो रखा था, तो वो सब कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरे पापा ही पूरी तरीके से सब कुछ कर रहे थे। मेरे पापा मतलब एक, आज मैं बताऊं ना, श्रवण कुमार के जैसे काम किया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा केयर की। मेरी दादी ऐसी हो गई थी कि उनको वो खुद कहती थी भगवान मुझे उठा लो। उनके उनको देख कर लगता था कि हाँ अब उनको दुनिया मतलब जाना चाहिए। बहुत कष्ट थे उन्हें, बहुत बहुत कष्ट, मतलब आप देख लोगे तो आप खुद सदमे में ही चले जाओगे, कुछ ऐसी हालत थी उनकी। सो जब मैं उनसे मिलकर आई थी, देख कर आई थी, तो मैं खुद ही एकदम सदमे में से हो गई थी कि क्या हालत हो गई थी उनकी। अब वो ना बोल पा रही थी, ना वो देख पा रही थी, ना वो सुन पा रही थी। उनको पापा ने जबरदस्ती उनकी आंखें खुलवाई, उनको दिखवाया, उनको मुंह खुलवाया, थोड़ा सा आ की आवाज करके सिर्फ बोला था। बस मुझे ये रहा कि जब वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उससे पहले मैं उनसे मिली, उनसे उनसे बात की,
उनसे मिलकर आई। और उसके बाद फिर मेरा यही था कि जल्दी से गाड़ी बुक हो गई है, इतनी जल्दी हम लोग जाएँ, क्योंकि वहाँ तक जाने में टाइम भी बहुत लगता है। हम लोग जब भी निकलते हैं सुबह से शाम हो जाती थी, इस वजह से हम लोग कार बुक किए। पीछे के रास्ते से ऐसे निकले हैं, स्पीड से कहीं गाड़ी रोकने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे पेट्रोल भराना या फिर ड्राइवर को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, वो कुछ लेने गया है या कुछ, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस हम लोग ऐसे भागे हैं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे, जब एक डेड बॉडी रखी होती है तो संध्या होने से पहले उसको उसकी अग्नि लगाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कि मैं अब आ रही हूँ तो मुझे दादी मिल जाए, मैं उनसे मिल सकूँ, नहीं तो फिर तो क्या जाने का है जब दादी ही नहीं वहाँ मिलेंगी मुझे। तो हम लोग ऐसे भागे दौड़े भागे पहुँचे हैं, और बस उसके बाद जब ये बस इतनी सी ही क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, अपनी बात बता सकूँ, क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बताने की हिम्मत मेरी इतने दिन तक नहीं हुई थी, और इतने दिनों तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाए थे। अब मेरे व्लॉग अगर आपको मिलेंगे तो वो 20 तारीख से मिलेंगे, क्योंकि मैंने 20 तारीख तक कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। 7 तारीख से लेकर 20 तारीख 14 दिन हो गए हैं करीबन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।